नमः सितेभ्यः। प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति बृहस्पत्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, जिस प्रकार स्वयं धवर लेने वाला चंद्रमा अपने चांदनी से सारे लोक को धवर कर देता है, ऐसे ही ये भगवान जिनेंद्र देव की वाणी हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बना देती है। जब तक हम स्वयं धवल ना हो, जब तक हम शांत ना हो, जब तक हमारे अंतरंग में आनंद की अनुभूति ना हो, जब तक हमें जो है कष्टों में आनंद ना आ रहा हो, तब तक तुम दूसरे को कितनी भी कोशिश कर लो, वो आनंद प्रदान कर नहीं सकते, वो शांति तुम दे नहीं सकते, वो जो है शक्ति दूसरे को दे नहीं सकते। क्यों की जाती है निर्दोष परमात्मा की आराधना? क्यों चाहिए हम किसी की भी आराधना कर ले? आराधना ही तो करना है, उपयोगी तो लगाना है अपने आप को। लेकिन दिनेश, जब तक स्वयं के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी, तुम कितनी ही कोशिश कर लोगे, सामने जब तक निर्दोष परमात्मा ना हो, तब तक तुम्हारे अंतरंग में वो निर्दोषता के भाव बनेंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं। भले ही हमारा दोष हमको ही निकालना है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक प्रभाव ऐसा रहता है। आप देखो, हर जगह ऐसा ही होता है कि जहां उपास वाले महाराज हो, आचार्य भगवान हो, तो सब लोग क्या करते हैं? उपास 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 की। सन्मति सागर जी यहाँ पे आ चुके ना, यहीं पे किया था चतुर्मास। चतुर्मास कहाँ किया था? सेनगढ़ मंदिर में चतुर्मास किया था, लेकिन यहाँ पर आए थे, हमें पता है। ओ नागदा है भाई, यहाँ पे पता है नागदा। इन्हें तो बस 2 प्रकार के नागदा होते हैं, पता? ना हटा दो तो गदा, गदा जैसे मजबूत होते हैं, गधा जैसे नहीं, गदा जैसे। गदा अलग होती है, गधा अलग होता है ना? और नाग तो है ही, पक्के नाग हैं। कैसे पता? 2 प्रकार के नाग होते। ये मंच पे बैठे हैं, ये भी नाग है और तुम भी नाग हो। बस अंतर इतना है, आचार्य भगवान ने जो है मुनिराज को नाग की संज्ञा दी है, संभल के रहना।
इनको तो हम भूले गए, पता भूल ही जाते हैं वो। सरुम्बर में आए थे तब पता है थोड़ा सा, फिर सब भूल जाते कौन से महाराज आए कहाँ आए चले गए बस। तो नागदा एक वहां पे था उदयपुर में, नरेश नागदा खूब कहता कि महाराज जी हमारी बहुत पहचान है कि सब जानते हैं मेरे को। तो अभी तक पता है इनकी भले ही छोड़ के आ गए, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी कि इस समाज की खास बात है कि बरसों बरसों बीत गए, लेकिन अपने मूल स्थान के घर को इन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक वहां पर बसे हुए हैं। और शादी भी कई लोग बता रहे थे कि पता क्या करते हैं ये शादी वगैरह कि देखेंगे गांव में तो हम अपनी बेटी को देंगे नहीं, लेकिन गांव में मकान जरूर होना चाहिए हमारा, शहर में ही मकान होना चाहिए। और जब शांति चाहिए पड़ती है तो कहाँ मिलती है, क्यों कहाँ जाना पड़ता है, अपने देश लौट के जाना पड़ता है। अब वो फिल्म नहीं आई थी एक, अब लौट चले, कितना ही कमा लो कितना ही कमा लो कितना ही कुछ कर लो, लेकिन लौट के आना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा। अगर तुम भग भी गए तो भी लौट के आना पड़ेगा, अपने देश लौट चलो। दादा अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर तप जो है भोगों के लिए नहीं किया जाता, हम भोगों में जो भूल गए हैं अपने आप को, विदेशों में जाकर के अपने भारत देश को भूल गए हैं, तो कहते हैं कि भाई हम अपने देश लौट सकें, क्योंकि सब लोग तो हमारे वहीं पर रहते हैं, यहाँ पर तो मात कमाई मिल सकती है लेकिन अपने लोग नहीं मिल सकते। लौटना पड़ेगा लौटना पड़ेगा, ये साधना जो है तुम्हें अपने आप में लौटने के लिए बताई गई है। हमारा प्रचार हो जाए, प्रचार तो करेंगे सब लोग, सौधर्मेंद्र सौधर्मेंद्र भगवान का प्रचार नहीं करेगा क्या? सच्चा भक्त वह होता है, भगवान किसी का प्रचार नहीं करते, लेकिन भक्त जरूर भगवान का प्रचार करता है। भक्त जरूर जो है, धन्य है ऐसे लोग जो पंचम काल में जहां व्यक्ति अन्न का कीड़ा बना हुआ है, कलौ काले चले चित्ते ते चन्नाद कीट के एतश्चित चमत्कारा जिन रूप धरा धरा। एक तो काला काल है, क्या बोल रहे हैं, काला काल है, काला काल है। काला काल होता तो भी बात चम जाती, लेकिन क्या करें दिनेश, क्या करें महेंद्र, काला काल है, काला काल है, काला काल तो चल जाता, लेकिन क्या करें, काले काल में जो है व्यक्ति के चित्त भी काले हैं, चित्त भी चलायमान है, काले है, चलायमान है। लेकिन धन्य है धन्य है धन्य है इस पंचम काल में कि काला काल साक्षात तीर्थंकर नहीं दिखाई देते, साक्षात चक्रवर्ती दिखाई नहीं देता, साक्षात जो है देव लोग आते जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी धन्य है धन्य है धन्य है कि इस पंचम काल में भी जो है ऐसे नर आज भी हैं कि जहां जो है ये जीव जो है अन्न का कीड़ा बना हुआ है, सुबह खाता है तुरंत, यहाँ पे खाते खाते याद आ जाती है कि अब क्या बनाना है, बाजार में जाना है, बाजार में जाके क्या करेंगे, चाट चाटेंगे। खाते खाते हम जो है और शाम की सोचने लगते हैं,
अभी भूख खला ही नहीं है, पेट में गया ही नहीं है। शाम की क्या पहले की सोचे रखते कि 1 घंटे बाद अब कहां जाना है। देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, लेकिन धन्य है इस पंचम काल में भी जो है सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है, धन मिल जाए। धन तो जो है चूहे के बिलों में भी धन मिल जाता है। दुनिया की जितनी चीजें हैं वे सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई है तो इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान के रूप को धरने वाले ये नर दिखाई दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो है इस पंचम काल में जहां देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, लोग उपवास कर रहे हैं। बताओ, सबसे अनुमोदना कर लेना। अगर जिसको भी मोक्ष जाना हो, जिसको भी अपने आत्मा से प्रेम हो, जिन्हें भी जो है भगवान का अनंत ज्ञान से सुख हो, अनंत ज्ञान से प्रेम हो, आज अनुमोदना कर लेना। नहीं तो शादी पार्टी की अनुमोदना करने वाले बहुत मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। 9 कोटि जीवों की एक बार में हिंसा करने की अनुमोदना करोगे, कहां जाओगे? पता आज क्या होता है? बता दूं। आज व्यक्ति मंदिर जाए तो क्या बोल देते हैं? रहने तो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन अगर क्यों सरूम्बर से निमंत्रण आ जाए, किसी की शादी है, कहाँ गया जीतू? जीतू तो अंदर घुस गया होगा। तो आज अगर कौन सा सद्भाव सागर का गांव कौन सा है? वो रामगढ़। पता है, मैं सब कोई यहाँ का नहीं है, सब बारे बारे हैं, याद रखना। लेकिन अपने गांव को, अपने भगवान को, अपने उसको बस आओ रामगढ़ के सोरे। तो अपने देश को याद रखना, अपने आत्म प्रदेश को याद रखना। भले ही कितने ही कमा लो, यहाँ पे कमाया जा सकता है लेकिन पाया नहीं जा सकता। पाना तो अपने देश में ही आना पड़ेगा। अपने देश को मत भूल जाना, याद रखना, अपने देश को मत भूल जाना। दिनेश, गुरुओं की आराधना क्यों कर रहे हैं? अपने देश को ना भूल जाएं, अपने लोगों को ना भूल जाएं, अपने आत्म स्वरूप को ना भूल जाएं, अपने ज्ञान को ना भूल जाएं। इसीलिए अपने भगवान को ना भूल जाना। सब कुछ करना लेकिन अपने आप को मत भूल जाना, नहीं भूल जाना। क्या बोल रहे थे? कि जिन रूप धरा आज भी जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करने वाले ये नर विराजमान है। यही काम आएगा, यही काम आएगा। बाकी सब काम धरा रह जाएगा, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। संगति बहुत जरूरी है। संगति, संस्कारों के लिए संगति बहुत जरूरी है। संस्कारों को अगर जीवंत रखना है तो संगति बहुत जरूरी है। संगति बहुत जरूरी है। संगति भूल गए तो संस्कार कुसंस्कार के हाथों में पड़ जाएंगे। आज क्या कारण है? लोग बात संगति को जो है महत्व नहीं देते,
तो कुसंगति में चले जाते हैं, कुजाति विवाह विजाति विवाह कर लेते हैं, भूल जाते हैं। सुख तो मिल सकता है लेकिन अपने पास नहीं लौट पाओगे, याद रखो। अपना धर्म नहीं मिल पाएगा। आचार्य भगवंतों ने लिखा है क्या? दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। बोलो एक साथ। अरे इतना ही पानी पिया, नाग नदी का पानी, नागदा बाले, इतना ही पानी पिया बस। एक साथ बोलो, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। प्रिय धर्मी होता है वो दृढ़ धर्मी होता है। जिसे दृढ़ धर्मी होता है उसे प्रिय धर्म होता है। सबसे पहले अगर रखना चाहिए तो धर्म को रखना चाहिए, फिर दूसरी बातों को रखना चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं रहेगी, देश की बॉर्डर पे खड़े व्यक्ति को अगर प्रिय देश ना हो तो बताओ देश का क्या होगा? क्या होगा? रात को सो जाओ, क्या है अपन तो सोते रहो, क्या चाहता है हमारा। और रात को अगर सो गया एक सिपाही बॉर्डर पर खड़ा हुआ तो क्या होगा? देश में आक्रमण हो जाएगा, देश में जो है आतंकी लोग घुस जाएंगे, फिर तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। और तो और जिसने घुसाया है उसको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसे देश प्रिय होता है तो फिर दृढ़ देश भी होता है कि वो दृढ़ता के साथ लड़ता है, दृढ़ता के साथ कोशिश करता है। ऐसे ही जिसे प्रिय धर्म होता है वो कभी विजाति में नहीं जाता। जिसे अपनी आत्मा प्रिय होती है वो कभी जो है अपने धर्म को छोड़ के नहीं जाता। और चीजें संसार में सब चीजें मिल सकती हैं लेकिन धर्म नहीं मिल सकता, निर्दोष परमात्मा नहीं मिल सकता। धन्य है आपका, सौभाग्य है, सौभाग्य है। कहीं पर भी जो है किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, आप किसी भी संप्रदाय में चले जाना, लेकिन बताओ भगवान को छू सकते हैं क्या वे लोग? मुस्लिम संप्रदाय में चले जाओ, वो भगवान के पास जा सकते हैं क्या? उन्हें अभिषेक करने का मौका प्राप्त होता है क्या? हिंदू धर्म में भी अभिषेक का विधान है लेकिन हर किसी के लिए अभिषेक करने की अनुमति नहीं है। हर कोई अभिषेक नहीं कर सकता, होने पर भी नहीं कर सकते। और हम जो है हमें निर्दोष परमात्मा मिला, हमें अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होता है, हमें उनके गुणगान गाने का अवसर प्राप्त होता है, हमें उन्हें द्रव्य चढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। आज कहीं पर भी चला द्रव्य तक नहीं चाहते, वो तो सीधे कहते कि पैसे दे दो बस। प्रॉक्सी पूजा का चलन चल गया है, लेकिन जिन धर्म में प्रॉक्सी पूजा नहीं होती कि कर देता है कोई और, तुम पैसे दे जाओ। पैसे से काम नहीं चलता। धर्म तो अपने लिए अपने हाथ से किया जाता है, किया जाता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होता है। इंद्र भी तरसता है कब नंदीसर परवाएं, कब अष्टान का परवाएं और नंदीसर द्वीपों में जा जा करके और जो है भगवान की आराधना करें। वहां पर भी अभिषेक नहीं होता, वहां पर मात्र द्रव्य चढ़ाई जाती है, वहां पर भी छूने का अवसर प्राप्त नहीं है। मात्र जो है इस मध्य लोक में जो है मध्य लोक में ही अवसर प्राप्त होता है। यहां तक कि इंद्र तक तरसता है, मात्र वो जो है जन्माभिषेक करता है भगवान का।
उसमें असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। भगवान के रूप को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके नित्य गान करने लगता है, प्रफुल्लित भाव हो जाते हैं कि धन्य है प्रभु आपकी साधना। आज तक लोग इसी बात से पीछे पड़ते थे कि वो तो जो है झूठ बोल के कमाता है, वो तो जो है गलत काम करके कमाता है, लेकिन आप धन्य है प्रभु, आपका वैभव आपने अपनी क्षमताओं से प्राप्त किया है और आप में वो क्षमताएं भी हैं कि इसमें आसक्ति नहीं रहती आपकी। ऐसा कह करके अभिषेक करता है कि हे प्रभु आपने जो है ऐसा परम रूप पाया है और हमको जो है प्राप्त हो गया, तो कीमत नहीं करते, कीमत नहीं करते हम। चला जाएगा तब पता चलेगा। मारीची ने भी कीमत नहीं की थी आदिनाथ भगवान की। मारीची ने भी कीमत नहीं की थी आदिनाथ भगवान की। पहले जो कौन वज्रदंड ने आहार दिया था मुनिराज को, 4 जीव देख रहे थे, कौन कौन? शेर, बंदर, नेवला, ये 4 जीव जो देख रहे थे ये कोई उस पर्याय के नहीं थे, ये भी पहले मनुष्य की पर्याय में थे, लेकिन उस समय कीमत नहीं की थी। तो आज जो है मात्र अनुमोदना करना पड़ी त्रियंच पर्यायों में। क्या करें, चली जाती है वस्तु तब याद आती है, जब तक रहती है तब तक हम कीमत नहीं करते, नहीं करते। मिला है अवसर तो फिर कीमत करो। बेशकीमती चीज़ों को तुम दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक ग्रास जो है सच्चे मुनिराज को एक गिरास दे दो, तुम्हारे में शक्ति नहीं है शक्ति? लौट जाए तुम होगे करोड़पति, हमें क्या करना? तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक सेठ था, सेठ, उसके दर मुनिराज बाटा वाले कहते हैं बीना में, शांति सागर की कौन से महावीर कीर्ति आचार्य वो गए थे और उन्होंने बोला कि आपका पैसा मुझे कार्यकारी नहीं है, मेरी साधना मुझे कार्यकारी है, मेरा दिगंबरत्व मुझे कार्यकारी है, मेरा जो है चर्या कार्यकारी है, आपका धन रखा है तो रखा ले जाए। वो तड़प गया कि मैं एक आहार नहीं दे सकता, कि आखिर बात क्या थी? उसकी जो है दुकान काय की थी? जूते चप्पल की दुकान थी, बाटे की दुकान थी। आज भी वो है, बाटा वाले प्रसिद्ध हैं बीना में। उसने कहा कि अरे ये धन, ये दुकान, ये सब वैभव किस काम का जो मुनिराज को आहार ना दे सके? उसने एक रात में पूरी दुकान चेंज कर डाली और कपड़े की दुकान डाल दी उस व्यक्ति ने, कि ये वैभव किस काम का? सौधर में इंद्र भी जो है प्रफुल्लित होता है और बरसात करता है, सब कुछ करता है, पंचाचार्य करता है, लेकिन वो भी तरस जाता है। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान घूमते रहे, लेकिन सौधर में इंद्र को अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उस बालक को आहार दे सकता हूं, बालक की व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन इन मुनिराजों की व्यवस्था अब मेरे हाथ में नहीं है।
इन मुनिराजों की व्यवस्था तो मात्र इन्हीं जैसे संयम को धारण करने वाले, जिनमें योग्यता है, वो ही आहार दे सकते हैं और कोई आहार दे नहीं सकता। कितना अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमको, लेकिन हम इस सौभाग्य को कहाँ जा रहे हैं, सोचो। जब तक नहीं बन रहे हो तब तक जो है अनुमोदना करो। आज वास्तविकता में जो इन लोगों की अनुमोदना करते हैं वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान को किसी की आवश्यकता है क्या? क्यों इतने लोग आए हो? क्यों महेंद्र, तुम्हारी आवश्यकता है कि भगवान सूखे बैठे रह जाएंगे? भगवान जो अभिषेक निकलेंगे तो भैया वो उनको नाराज हो जाएंगे। भगवान को आवश्यकता है क्या किसी की? मुनिराज को आवश्यकता है क्या किसी की? किसको आवश्यकता है? हमको आवश्यकता है, हमको, कि हम भटक जाएंगे संसार में, किसी त्रियंचिक में गति में चले जाएंगे, किसी के जो है कीचड़ के कीड़े बन जाएंगे और वहां पर बिलबिलाते रह जाएंगे। आज अगर मैंने अपनी व्यवस्था नहीं की तो कल क्या होगा? हम आज धन कमाते हैं आज के लिए कि कल के लिए? कि कल कहीं बीमार पड़ गए, कल कहीं मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या होगा उनका? ऐसी आत्म बच्चे का सोचा क्या कभी आपने कि ये जो है आत्मा कहीं ऐसे ही भोगों में चली जाएगी तो क्या होगा इसका? हम शादी पार्टियों की अनुमोदना करने चले जाते हैं, सबके सबको बुला लेते हैं, क्या बोलते हैं? तू मेरी शादी में नहीं आया था, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, तुमने मेरे को वो नहीं दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बोल देना सरुम्बर में फोन कर देना सबको। कहा? पूरे राजस्थान में बोला कि नहीं बोला तुम लोगों ने? इस बार लेकिन तुमने अच्छे से नहीं किया, मजा नहीं आया, पता सूखे सूखे लेके आ गए। इनको क्या है सुप्रभ सागर जी, जब तक बोलो नहीं ना तब तक वे करते नहीं हैं। हमने बोल दिया था कि 2-4 लोग आए तो मैं जाऊंगा ही नहीं तुम्हारी अनुमोदना करने। तो पिछली साल देखो आप, कहाँ मोटी मंदिर से लेवा के आए थे ना, पूरा मेला लग गया था, हमने कि जाऊंगा नहीं मैं तो। तुम मालूम चाहिए कि पूरी की पूरी समाज, पूरे के पूरे लोग, भक्ति है, ये बात है। नागदास समाज में, सभी समाजों में भक्ति तो आनंद है। अभी तुम नाचने गाने का प्रोग्राम कर दो, पता रात भर चाचड़ किरवाओ। क्या उदयपुर में देखा कि रात भर मालूम चाहिए कि बस महाराज आप तो ये काम करो, ये काम करवाओ बस। जैसे नाचता है ना वो, ऐसी नाचते हैं बहुत, ये तो उससे ज्यादा नाच लेते हैं। भक्ति में तो एक नंबर है। नहीं है? 2 प्रकार के नाग होते हैं, भूल तो नहीं गए? ये भी नाग बैठे हो, तुम भी नागदा बैठे हो। ये नाग ऐसे हैं, मुनिराज को नाग संज्ञा दी है। जैसे नाग स्वयं अपना भवन नहीं बनाता, दूसरे के बिल में रहता है, ऐसे ही ये मुनिराज जो है नाग है, नाग जो कभी अपना भवन नहीं बनाते। ये नागदास समाज, मोटे मंदिर समाज, खंडेरबाज समाज सब बनाती है और उसमें रहने के लिए आ जाते हैं, इसलिए ये नाग है और ये नागदा है। जो डसते रहते हैं, डसते नहीं है। जो भक्ति में नाचते रहते हैं कि मुनिराज की जब बीन बजती है तो फिर नाचने लगते हैं, अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। ये बिन नहीं बनाते और जैसे ही दिगंबर जिन शासन की क्या बीन बजती है, गुरुराज आते हैं तो सबके सब नागदास जो है आ जाते हैं कि यहाँ पर नाच करके आज जो है जिनेंद्र भगवान की बीन बज रही है। बोल देना पूरी नागदास समाज से
कि आ गए हैं मुनिराज आपके लिए बीन बजाने, अब तो निकल आओ घर से नाचने। सब लोगों को लिवा किराना है, समय आपका हो चुका है ना। तो सभी लोग जो है अच्छी, आज कौन है वो दादा, क्या नाम है, अमरचंद जी। अमरचंद जी ने उपवास किया है। वैसे हमें पता है बहुत लोग अनुमोदना करने आते हैं, हमने देख चुके हैं। एक चौमासा किया है माता हमने, कहाँ, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में भक्ति देखने लायक है और जो है सब लोगों को बुला लेते हैं। उदयपुर में उपवास वगैरह किए थे, वैसे हमें कोई नहीं दिखता था, लेकिन उस चीज़ों में सब लोगों ने एक दूसरे को बुलाया और एक दूसरे की अनुमोदना की। ये वास्तविकता में उनकी अनुमोदना नहीं है, उनके माध्यम से अनुमोदना हम कर रहे हैं ना। तो हमें ऐसी भावना पैदा होती है कि कब हम भी जो हैं ऐसे उपवास करें, ऐसी तप साधना करें, ऐसे जो है निर्ग्रंथों की जो है आराधना करके कब हम भी इन जैसे बन करके और अपने देश को लौट आए। अब लौट चले। कब तक जो है नागपुर में घूमते रहोगे नागदा वालों, अब तो अब अपनी आत्मा की ओर लौट चले, अपने भगवान की ओर लौट चले, अपने दिगंबरत्व की ओर लौट चले। अब लौट चले इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।